जिसमें शब्द आदि गुणों की विषमता होने पर जो स्वरूप प्रकट हुआ उसको पहली सृष्टि अर्थात महातत्व की सृष्टि, जिसमें 24 तत्व प्रकट हुए। दूसरी सृष्टि अहंकार की सृष्टि, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत तैयार हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये दूसरी सृष्टि। और तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की सृष्टि बनाई, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र पैदा किया। चौथी सृष्टि इंद्रियों की सृष्टि, ज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली। पांचवी सात्विक सृष्टि, जिसमें अहंकार से उत्पन्न इंद्रियां, उनके अधिष्ठान देवता, ये सब प्रकट हुए। छठी अविद्या की सृष्टि बनाई, जिसमें कामिश्र, अंधकामिश्र आदि आदि तम मोह महामोह ये सब बनाया। सातवीं वैकृति सृष्टि बनाई, जिसमें अस्थावर वृक्षों को, वनस्पतियों, औषधि और लताओं को बनाया। ये जितने पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये सब भगवान की सातवीं वैकृति सृष्टि है। तो आजकल भगवान की बनाई हुई वैकृति सृष्टि को हम मिटा रहे हैं। आजकल देखो जगह जगह कहीं पर भी आपको पेड़ बहुत कम मिलेंगे, और पेड़ों का जितना कटान हो रहा है उतने ही बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि वायु वो शुद्ध नहीं हो पाती है। हम दूषित वायु जो छोड़ते हैं वही ग्रहण करते हैं, शुद्ध नहीं हो पाती। किसी को टीबी की बीमारी है, वो टीबी की बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, शुद्ध तो हो नहीं पाई वायु, तो वही हमने ग्रहण कर ली, उसे भी हमें भी होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बीमारियां फैल रही है, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, शिव पुराण कहती है, अगर एक वृक्ष यदि कोई अपने पितरों के नाम से कहीं लगा देता है तो उसके घर से पितृदोष खत्म हो जाता है। लेकिन लगाता कौन है? पितृदोष बढ़ा लेता, काट सब लेते, लेकिन लगाने का कोई नाम नहीं लेता, कोई नाम नहीं लेता। एक वृक्ष हमारी पर्यावरण की नीति ने भी उपाय दिया है, वो भी शास्त्रों से लेकर के है, वृक्षारोपण कर्म महान और एक वृक्ष 10 पुत्र समान। देखा होगा, ये शास्त्रों का निचोड़ है, लेकिन काटने तो सब दौड़ते, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। बंधुओं, अगली 8वीं तिर्यक सृष्टि है। तिर्यक सृष्टि में पशु और पक्षी आदि आते हैं। और 9वीं देव सर्ग की वैकृति सृष्टि है। इसमें पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, किंपुरुष ये सब आते हैं। 10वीं सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि है। ये मनुष्यों की सृष्टि केवल एक ही प्रकार की है, इसमें प्रकार अलग नहीं, रंग तो अलग हो सकता है, लेकिन मनुष्य सब एक ही रंग से मिलेंगे आपको। गोरे काले तो हो सकते हैं, लेकिन एक बात और बताऊं, सब काले नहीं है, काले हम हो गए। भगवान ने सबको गोरा ही बनाया, सबको एक जैसा सुंदर भगवान ने बनाया है। फिर सोचते होंगे कि हम काले आधे कैसे हो गए हैं? लोग काले से नफरत करते हैं, लेकिन नहीं, काले से नफरत नहीं करनी। क्योंकि कहावत है, जो काला है वही दिलवाला है महाराज। हाँ, देखो सब जानते हैं, जो काला है वही दिलवाला है।
लेकिन गोरे तो सब थे। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, आजकल व्यक्ति जिसका विवाह होता है वो भी जानते क्या सोचता है, पत्नी मिले तो हमको गोरी मिले, काली न मिले। कर रहे हैं, काले से नफरत करते हैं, जबकि नफरत करने वाले नहीं, क्योंकि हम सबको भगवान ने ही बनाया, सबको गोरा बनाया था, फिर हम काले क्यों हो गए? कि भगवान का स्वभाव है सुंदरता को सुंदर करई। वो सुंदरता में भी निखार लाना चाहता है। भगवान ने सबको बनाया एक जैसा, तो जब भगवान को सूरत अच्छी लगी तो भगवान ने सोचा इसको कहीं नजर न लग जाए, इसलिए तो नजर न लगे इसलिए बढ़िया काली स्याही का डिब्बा उठाया, सोचा था तिल बनाते नजर नहीं लगेगी, एक तिल लगा देते नजर नहीं लगेगी। लेकिन हुआ क्या, गलती हो गई, धोखा हो गया। क्या? काले को काला मत कहो, काले को काला मत कहो, ये फरिश्ते की भूल है कि वो तिल बना रहा था कि स्याही बिखर गई, वो तिल बना रहा था कि स्याही बिखर गई, वो तिल बनाना चाह रहा था, डिब्बे ऊपर से खुल गया, काले हो गए। खूब भगवान ने धो दिया, लेकिन फिर भी सामने रह गए। नफरत करते। किसी ने शायर में लिखा है कि गोरी चमड़ी का आशिक जमाना हुआ, गोरी चमड़ी का आशिक जमाना हुआ, रंग जिसका हो काला हमें चाहिए। गोरी चमड़ी का आशिक जमाना हुआ, गोरी चमड़ी का आशिक जमाना हुआ, रंग काला हो जिसका हमें चाहिए। अरे काले तो हमारे कन्हैया जी हैं और काले हमारे राम जी हैं। अरे काला कन्हैया टेढ़ी टांग वाला है, ये टेढ़ी टांग वाला इतना विचित्र है जिसके चित्त में